नगरपालिका परिषद नीमच का विशेष सम्मेलन हमेशा की तरह आज भी हंगामेदार रहा। कांग्रेस पार्षद विकास कार्यों में पक्षपात, भ्रष्टाचार और उदासीनता के आरोप लगाते हुए बैठक का बीच में बहिष्कार कर सभा कक्ष के बाहर जाकर जमकर नारेबाजी करने लगे। विशेष सम्मेलन में 19 विषयों पर चर्चा कर एक तरफा प्रस्तावों को पारित कर दिया गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जल्द ही आचार संहिता लगने की संभावनाओं को देखते हुए नगरपालिका परिषद के कुछ अहम कार्यों को निपटने के लिए अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। बैठक की शुरुआत से ही कांग्रेस पार्षद नगर पालिका की कार्य प्रणाली को लेकर अपनी नाराजगी दर्शाते हुए फर्श पर बैठ गए। कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि हम लोग अपनी बातें रखना चाहते थे, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने कांग्रेसी पार्षदों की बातें सुनने की बजाय अपनी कार्यवाही जारी रखी। बैठक के दौरान विषय क्रमांक 17 पर नामांतरण को लेकर भाजपा के पार्षदों ने भी खुलकर अपनी नाराजगी को दर्शाया। भाजपा पार्षद वीरेंद्र पाटीदार, निर्दलीय पार्षद राजेश लालवानी और पार्षदों ने नामांतरण के संबंध में आ रही परेशानियों को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। कुछ और अन्य विषयों पर भी अंतर्विरोध दिखाई दे रहा था। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति के कपड़ों पर चस्पा स्टिकर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिस पर लिखा था सवा सवाल बंटाधार। कांग्रेस के वार्डों में शून्य काम और जमीन, फ्लैक्स, कुत्तों की नसबंदी, कचरा और गौरव दिवस घोटाले का पोस्टर में हवाला दिया गया था। नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि सर्वसम्मति से सभी प्रस्ताव पारित कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्षद जनहित के काम नहीं होने देना चाह रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जनता के काम हो, जनता परेशान ना हो। विकास हमारी प्राथमिकता है। अगर कोई आपत्ति होती तो वो दर्ज कराते, पर वो शायद उनके जो प्रकरण थे वो उन्होंने कोई अपनी इस विषय में जनहित के मुद्दे पे वो चर्चा करना वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जनहित के मुद्दों पे नगरपालिका दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नहीं सोचती है। देखिए, ये तो एक ऐसी बात हो गई कि कोई इसमें कोई एक पॉइंट हो तो मुझे बताइए कि कौन सा पॉइंट है, कौन सा काम करवाना है। हमको शहर हित में काम करना है, हमको जनता के काम करने हैं, ये हमारी सोच है। हाँ, हम सब साथ में ही हैं। और अधिकारियों को अगर कुछ जो विषय थे नामांतरण के वो कुछ छूट गए थे और कोई एक विधवा महिला का विषय भी बताया गया, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी परेशान हो। और कुछ विषय अगर अवगत कराया गया है तो हमने अधिकारियों को यही बोला है, मैंने भी, कि सारे जो भी काम नियम में हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जी। इसलिए आज हमने एक जो निर्णय अहम लिया है वो ये भी है कि सारे पार्षद जो हैं उनको दरोगाओं द्वारा अवगत कराया जाएगा कि कौन कौन से कर्मचारी, सफाई जन सेवक उनके वार्ड में काम कर रहे हैं। और जो वो लिखते हैं P और A, कहीं ना कहीं उसमें कोई और भी उनकी तरफ से कभी कभार लगा देता है, तो ये गलत चल रहा है परिपाटी। इसको बदलने के लिए मैंने उनसे बोला गया है कि अब उनके इनिशियल्स, उनके साइन होंगे ताकि हम चेक कर पाएँ कि वो काम पे आए थे और उन्होंने काम किया है। पटवारी जो हैं वो हड़ताल पे थे और नियमित तौर से मेरी उनसे बात, जो हमारे कलेक्टर साहब हैं उनसे मेरी 3 बार चर्चा हो चुकी है। मैंने उनको यही बोला है कि हमें बहुत अर्जेंट में इस काम को करवाना है, लेकिन सीमांकन के लिए पटवारी जो होते हैं उनकी महत्वपूर्ण एक भूमिका होती है। और इसीलिए आज हमने वहाँ पर 3 से 4 हमने नए आउटसोर्स चौकीदार भी रखवाए हैं, जिनका सिर्फ ये ड्यूटी रहेगी कि अगर कोई भी वहाँ अवैध खेती करता है तो वो हमको जानकारी देंगे जी। देखिए, अगर उनको शहर के कामों से कोई भी सरोकार होता या जनता के कामों की चिंता होती तो वो परिषद में ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि ये सारे जनता के काम थे। मेरा तो कोई काम था नहीं, सारे काम शहर हित के थे, जनता के काम थे, तो उसमें कैसा बहिष्कार, मुझे समझ नहीं आया। वो मुझे बताएं कि ये काम था, ये नहीं हो पाया। जैसे अभी हमको बताया गया कि एक विधवा का काम था, बेचारी वो परेशान हो रही थी, तो उनके लिए हमारी सहानुभूति भी है और हम चाहते हैं कि उनका काम जल्द से जल्द हो। अगर वो मुझे बताएंगे कि ये काम है, ये नहीं हो पा रहा, तो निराकरण भी निकाला जाएगा। एक उदाहरण और है बोहरा बाजार का, आज तक ही आप सड़क निर्माण नहीं करा पाए। देखिए, बोहरा गली का पहला जब उन्होंने वहाँ पर जाके कांग्रेस ने जो भी वहाँ पर नारे लगाए थे, मुझे हंसी आती है और दुख होता है कि जो जानते हैं कि जो प्रस्ताव पास हो चुका है और वो टेंडर में लगा हुआ है, तो उसके लिए अगर वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश शासन के नियम बदल दूं और नियमों के विरुद्ध काम करूं, और शासन का जो टेंडर की प्रक्रिया होती है, पहला जो प्रस्ताव उनका जो टेंडर खुला था वो अबव रेट में आया था, और ये हम पहली निविदा को हम अबव रेट में काम नहीं करते। सेकंड टेंडर खुल चुका है और उनका काम भी शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के पार्षद, हम 14 ही पार्षद बिल्कुल लोकतांत्रिक तहत हमने नगरपालिका के अंदर हमने आके धरना दिया। हमारी मांग ये थी कि 1.25 साल नगरपालिका
पालिका परिषद को बने हुए हो गए, 1.25 साल के अंदर कांग्रेस के पार्षदों के वार्डों में पक्षपात किया जाता है। एक लाइट के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। वार्डों की हालत ऐसी गंदी हो चुकी है कि स्वच्छता के नाम पे जीरो हो चुकी है। नगर पालिका में कई वार्डों में जो है ना रोड का निर्माण हो रहा है, ना नालियों का निर्माण हो रहा है। सिर्फ अगर इस परिषद में कुछ हो रहा है तो भ्रष्टाचार हो रहा है, जमीन घोटाले हो रहे हैं। आप देखिए कि चाहे कुत्तों में घोटाला कर लिया, फ्लेक्स में घोटाला कर लिया, कचरे में घोटाला कर लिया। इस बात को लेकर 1.25 साल हो गया। हमने हर पार्षद ने नगर पालिका अध्यक्ष को कम से कम 10 से 15 से 20 से 50 पत्र दिए हैं, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र देखने का नियम ही नहीं मालूम है। नगर पालिका चलाना नहीं चाहिए। इस नगर पालिका को 4 जो है भूमाफिया चला रहे हैं और नगर पालिका अध्यक्ष गुड़िया बन के बैठी है और वास्तविकता में नगर पालिका अध्यक्ष को नियम कानून नहीं है। सुपर चेयरमैन और अन्य लोग नगर पालिका चला रहे हैं। इस बात को लेकर हमने धरना दिया और हमने आधे घंटे तक शांतिप्रिय धरना दे रहे थे कि नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ से बात कर रहे थे। 10 प्रस्ताव तक हमने बोला कि हमारी बात सुनो। सीएमओ भी नहीं उतरे और नगर पालिका अध्यक्ष भी नहीं उतरी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षद छोटी मोटी बातों को लेकर साफ जाहिर हो रहा है कि उनका भी विद्रोह साफ दिख रहा परिषद में कि वो भी हर चीज़ को बस पक्ष था कि हम नीचे बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और वो चिल्लाकर प्रदर्शन करते थे। आधे घंटे बाद हमने नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ से कहा कि ये जो यहाँ पे पार्षद बैठे हैं ये पार्षद आम जनता नहीं है, ये आधे शहर का लोकतंत्र का नेतृत्व करने वाले लोग हैं। आपने आके इनकी बात नहीं सुन रहे हो आप, और हम आधे घंटे से बोल रहे हैं कि नीचे आओ। तो इस बात को लेकर भारतीय जनता के पार्टी के पार्षद 8 से 10 पार्षद आ गए और गुंडागिर्दी करने लगे। मेरे यहाँ जो फ्लेक्स लगे थे उन फ्लेक्सों को फाड़ दिया। ये फ्लेक्स जो है जनता के दिलों में उतरे हुए हैं। इसको पर्चे को फाड़ने से कुछ नहीं होगा। वास्तविकता में आपकी बेईमानी, आपकी नेकम्मापन, आपकी सब चीज़ें पूरे शहर की जनता को मालूम है। हमने परिषद का बहिष्कार करा है और जब तक परिषद चलेगी हम यहाँ पर नगरपालिका बहिष्कार, नगरपालिका के खिलाफ आंदोलन करेंगे और नगरपालिका के आने वाले अगर कांग्रेस सरकार आई तो इनके भ्रष्टाचार को लेकर नगरपालिका भंग होगी। नगरपालिका परिषद नीमच की आज भी जो बैठक हुई वो बहुत हंगामेदार बैठक रही और इस बैठक में कांग्रेसियों ने जमकर विरोध किया। कांग्रेसियों का कहना है कि हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से विरोध स्वरूप कुर्सी पर न बैठकर नीचे बैठ रहे थे। बावजूद इसके नगरपालिका अध्यक्ष ने हम लोगों से हमारी बात को सुनना उचित नहीं समझा और लगातार जो ओएस है वो जो एजेंडा था उसमें जो प्रस्ताव थे वो लगातार पढ़ते रहे। कतई हमारी कोई बात नहीं सुनी गई और हम लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। हम लोगों ने अपनी आवाज़ भी बुलंद करनी चाहिए, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष ने इस मामले में किसी तरह की हमसे बातचीत करने की जहमत नहीं उठाई। कांग्रेसियों का आरोप है कि नगरपालिका 1.25 साल बीत जाने के बावजूद शहर का विकास करने में असफल रही है। भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, ज़मीनें खुर्द-बुर्द करने के आरोप नगरपालिका पर कांग्रेस के पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने लगाए और इस दौरान कांग्रेसी पार्षद बहिष्कार करके नगरपालिका की बैठक के बीच में से चले गए। इसके बावजूद वो लोग बाहर नारे लगाते रहे, लेकिन यहाँ पर लगातार प्रस्ताव पढ़े जाते रहे। दूसरी तरफ बात करें तो नगरपालिका की इस बैठक में कांग्रेस की एक पार्षद जो है वो कांग्रेसी पार्षदों के बहिष्कार करने के बावजूद सुमित्रा पोरवाल थोड़ी देर तक बैठी रही। जब उन्होंने देखा कि कोई भी अब मौजूद नहीं है तो फिर वो उठकर बाहर चली गई। यहाँ पर यह कहना बहुत ज़रूरी है कि आज जो प्रस्ताव पढ़े जा रहे थे उस बीच में जब नामांतरण का प्रस्ताव आया उस पर जो भारतीय जनता पार्टी है और सफाई व्यवस्था को लेकर भी है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद वीरेंद्र पाटीदार, साथ ही साथ निर्दलीय पार्षद राजेश ललवानी और भाजपा के कई पार्षदों ने भी जमकर अपना विरोध दर्शाया। साफ दिख रहा था कि बीजेपी के पार्षद दल में भी अंतर विरोध है, लेकिन अभी भी कांग्रेस नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा का ये दावा है कि हम लोग शहर हित में काम करना चाह रहे हैं और शहर हित में काम कर रहे हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया जा रहा है। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि वो जो कह रही है कि जो नगरपालिका का दायित्व है कि जनता का काम होना चाहिए, जनता परेशान नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है और नगरपालिका अध्यक्ष और पूरी नगर परिषद भाजपा की जो है मनमाने तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से नगरपालिका का संचालन कर रही है। ये आरोप जग जाहिर है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।